एक बार फिर से स्वागत। आज मैं आया हूं इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंजक्शन के जानकारी देने के लिए। और सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनटिल। हम लोग जानते हैं अनटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, और याद रखिएगा कि अनलेस का मतलब भी होता है जब तक कि नहीं। अनटिल मतलब जब तक कि नहीं, और अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं। सवाल है कि दोनों का हिंदी तो एक होता है, लेकिन अनटिल का यूज जहां हो सकता है वहां अनलेस का प्रयोग नहीं होगा, और जहां अनलेस का प्रयोग किया जा सकता है वहां अनटिल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये जानकारी लेने के लिए जानना होगा कि अनटिल का प्रयोग कैसे और कब कहां होगा, और अनलेस का प्रयोग कब कैसे और कहां होगा। तो अनटिल का प्रयोग तब होगा जब दो वाक्यों को जोड़ना हो और कोई कार्य किसी समय के द्वारा प्रतिबंधित हो। जब कोई काम कोई टाइम के द्वारा बाउंडेशन हो, कोई समय के द्वारा प्रतिबंधित हो, तो हम लोग अनटिल का प्रयोग करते हैं। जबकि कोई काम अगर किसी काम के द्वारा ही प्रतिबंधित हो, जब कोई कार्य किसी कार्य के द्वारा ही अनुबंधित हो, तब हम लोग अनलेस का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर कोई कार्य किसी समय से बाउंडेशन हो तो अनटिल का प्रयोग, और जब कोई कार्य किसी कार्य से ही प्रतिबंधित हो तो हम लोग अनलेस का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा कि जैसे कि अगर हम कहेंगे कि जब तक कि मॉर्निंग ना हो, सुबह ना हो, आप नहीं जाएंगे। जब तक कि सुबह ना हो आप नहीं जाएंगे, तो आपके जाने को किसने रोका है? सुबह ने। और याद रखिएगा ये मॉर्निंग, सुबह टाइम का बोध कराता है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? अनटिल का। क्योंकि आपके जाने को, जाना तो एक वर्ब है, क्रिया है। जाना को किसने रोका है? जाना को रोका है मॉर्निंग ने। मॉर्निंग एक टाइम आ गया। चूंकि क्रिया को प्रतिबंधित कर दिया है किसने? टाइम ने। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अनटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि जब तक मैं ना कहूं आप नहीं जाएंगे, तो आपके जाने को किसने रोका है? मेरे कहने ने। जाना को रोका है कहना ने। जाना भी वर्ब, कहना भी वर्ब। जाना को रोका है कहना ने, एक वर्ब को प्रतिबंधित कर दिया है किसी वर्ब ने। जब कोई कार्य को किसी समय ने रोक दिया हो तो अनटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई कार्य को किसी कार्य ने ही रोक दिया हो तो अनलेस का प्रयोग करेंगे। जब तक कि सुबह ना हो आप नहीं जाएंगे, अनटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कहें कि जब तक मैं ना बोलूं आप नहीं जाएंगे, तो फिर तो अनलेस का प्रयोग होगा। कहीं कोई संशय नहीं है, केवल इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि इस काम को किसने रोका है। अगर टाइम ने रोका है तो अनटिल का प्रयोग कर लेंगे, और अगर वर्ब ने रोक दिया है, क्रिया ने रोक दिया है, तो फिर तो अनलेस का प्रयोग करेंगे। अब जिक्र करते हैं हम लोग सिंस का और बिकॉज का। सिंस मतलब होता है चूंकि, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। और सिंस जब कंजक्शन में यूज होगा तो वह आरंभ में रहता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिंस का प्रयोग जब भी होगा तो वाक्य के आरंभ में होगा, और इसके वाक्य में पहले कारण और फिर परिणाम आता है। सिंस का प्रयोग कब होगा? तो वाक्य के आरंभ में। अब पहले क्या आएगा? कारण आएगा, फिर परिणाम होगा। जैसे कि सिंस आई एम सिक आई शैल नॉट गो टू कोचिंग। सिंस आई एम सिक, सिंस आई एम सिक आई शैल नॉट गो टू कोचिंग। सिंस का प्रयोग शुरुआत में कर दिए, उसके बाद हम लोग क्या लगा दिए? कार्य का। कारण क्या है? चूंकि बीमार है। परिणाम क्या हुआ? वह कोचिंग नहीं जा पा रहा है। वह कोचिंग नहीं जा पा रहा है या नहीं जा पाएगा।
तो परिणाम क्या हुआ? कोचिंग नहीं जा पाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या होगा? सिंस का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होगा। पहले कारण होगा, फिर परिणाम होगा। पहले कारण फिर परिणाम, तो इसका मतलब है कि हम लोग सिंस का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन बिकॉज का प्रयोग में इस तरह की बात नहीं होती है। और याद रखिए, बिकॉज जब भी होता है तो वाक्य के आरंभ में कभी नहीं होगा, वाक्य के अंत में कभी नहीं होगा, वाक्य के बीच में होता है। बिकॉज का प्रयोग याद रखिएगा, बिकॉज का प्रयोग जब भी होगा तो वाक्य के बीच में होगा। लेकिन जाने अनजाने में कई बार हम लोगों ने देखा है कि बिकॉज का प्रयोग कई लोग शुरुआत में करके काम चला लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यह गलत है। बिकॉज का प्रयोग जब भी होगा तो वाक्य के बीच में होगा। और यहां पे स्थिति कुछ उलट है, स्थिति कुछ विपरीत है। पहले परिणाम होता है, फिर कारण होता है। जैसे कि आई शैल नॉट गो टू कोचिंग बिकॉज आई एम सिक। आई शैल नॉट गो टू कोचिंग बिकॉज आई एम सिक। आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज का प्रयोग हमने सेंटेंस के बीच में किया है और बीच में होना ही है। अब पहले परिणाम आया है, फिर कारण आया है। परिणाम यही कि कोचिंग नहीं जा पाएंगे, कारण ये कि बीमार हैं। इसके बाद हम लोग जानकारी लेने जा रहे हैं सो और देयरफॉर। सो और देयरफॉर, सो का मतलब भी होता है इसीलिए, और देयरफॉर का मतलब भी होता है इसीलिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम लोग एक ही चीज का कई बार इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। सो का प्रयोग तब होगा जब कोई कार्य का परिणाम छोटा मोटा होता है। जब कोई काम किया और उसका परिणाम छोटा मोटा हुआ, या जो कोई काम किया जाएगा परिणाम छोटा मोटा होगा, सो का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कार्य का परिणाम बहुत बड़ा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सो का प्रयोग नहीं करेंगे। उस स्थिति में हम लोग देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। कार्य का परिणाम अगर छोटा मोटा हो तो सो का प्रयोग करेंगे, और कार्य का परिणाम अगर बड़ा हो तो फिर तो देयरफॉर का प्रयोग होगा। आप समझ रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम अगर छोटा मोटा हो, जैसे कि मान लेते हैं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं और हम आपको डांट दिए, आपको तकलीफ हो गई, इसीलिए आपको तकलीफ हो गई, तो इसीलिए तो आप बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं, तो यहां पे सो का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप किसी को डांट दिए और वह भीषण बहुत ही नाराज हो गया, बहुत ही नाराज हो गया, तब तो ऐसी स्थिति में देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। आप रोड पे जा रहे हैं, किसी से टकरा गए, थोड़ा मोड़ा चोट लग गया, थोड़ा सा चोट लग गया, तो सो का प्रयोग करेंगे। क्योंकि आप जा रहे थे, टकरा गए थे, इसीलिए चोट लग गई, सो का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप जा रहे थे और कोई आ रहा था, टकरा गए, दोनों गिर गए और बहुत ज्यादा जख्मी हो गए, तब तो देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं व्यस्त था, आई वॉज बिजी सो आई कंप्लीटेड द टास्क। आई वॉज बिजी सो आई कंप्लीटेड द टास्क। मैं व्यस्त था इसीलिए टास्क को पूरा कर लिया। अब टास्क को पूरा कर लिया तो ऐसा नहीं कि परिणाम बहुत बड़ा हो गया, कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं है, होमवर्क पूरा किया है आपने, सो का प्रयोग होगा। लेकिन याद रखिएगा, उसने अपना समय बर्बाद कर दिया, इसीलिए वह बेरोजगार रह गया। आप समझ रहे हैं? उसने समय बर्बाद कर दिया, परिणाम क्या हुआ? बेरोजगार रह गया। इसमें क्या प्रयोग होगा जानते हैं आप? सो का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, देयरफॉर का प्रयोग होगा। He killed him time, therefore he is unemployed। उसने अपना समय बर्बाद कर दिया, इसीलिए वहां पे बेरोजगार वो रह गया। और ऐसी स्थिति में याद रखिएगा मेरे भाई बहन कि देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, अगर होमवर्क पूरा किए हैं तो ऐसा नहीं कि कार्य का परिणाम बहुत बड़ा हो गया, सो का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसने समय बर्बाद कर दिया, इसीलिए बेरोजगार रह गया, समय बर्बाद कर दिया इसीलिए वो कुछ कर ना सका, बहुत बड़ा परिणाम हुआ। यहां पे देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट। आप जानते हैं व्हेन का मतलब होता है जब,
और while का मतलब होता है जब। when का मतलब होता है जब और while का मतलब होता है जब। लेकिन याद रखिएगा कि when का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। when का प्रयोग कंजक्शन के अभिप्राय में तब करते हैं जब कोई कार्य दो अलग अलग समय में, जब कोई कार्य दो कार्य अलग अलग समय में होते हो, दो कार्य अलग अलग समय में अगर होते हो तो किसका प्रयोग करेंगे? when का। लेकिन एक ही समय में अगर दो काम हो जाता हो तो किसका प्रयोग करेंगे? while का प्रयोग करेंगे। अगर दो क्रियाएं दो अलग अलग समय में होती हों तो when का प्रयोग करेंगे, लेकिन दो क्रियाएं अगर एक ही समय में होती हों तो while का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग छोड़ जाएंगे। एग्जाम्पल, आप एक अनुभव करते हैं, रोज आप जानते होंगे, आप उठते हैं तो ब्रश करते हैं। जाहिर है मेरे भाई बहन कि आप उठते हैं तब ब्रश करते हैं, यानी कि दोनों क्रियाएं उठना और ब्रश करना दो अलग अलग समय में हो रही है। याद रखिएगा यहां पे while का प्रयोग नहीं होगा, when का प्रयोग होगा। तो क्या बनाएंगे? आई ब्रश माई टीथ when I get up। आई ब्रश माई टीथ when I get up, यानी कि जब मैं उठता हूं तो ब्रश करता हूं। उठने की क्रिया अलग समय में हो रही है और ब्रश करने की क्रिया अलग समय में हो रही है। अब आते हैं while में, और याद रखिएगा कि while में क्या बताए थे कि एक ही समय में अगर दो क्रियाएं होती हों, एक ही समय में अगर दो क्रियाएं होती हों तो फिर तो हम लोग while का प्रयोग कर देंगे। और ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा, आपको सुनने में लग रहा होगा अटपटा तरह से कि एक ही समय में दो क्रिया कैसे होगी। तो आप जानते होंगे, बहुत बार देखे होंगे, आपके दिनचर्या में भी ऐसा होता होगा कि जब आप पानी पी रहे थे उस समय आप सुन भी रहे थे। जब पानी पी रहे होते हैं आप और कोई जब बोल रहा होता है तो आपकी सुनने की क्रिया और पानी पीने की क्रिया, आपकी दोनों क्रियाएं एक समय में हो रही थी। आप सुन भी रहे थे और पानी भी पी रहे थे। सेम उसी एग्जांपल पे हम लोग एक बार और आते हैं कि आई वॉज राइटिंग वाइल अनुज सर वाज स्पीकिंग। आई वॉज राइटिंग वाइल अनुज सर वाज स्पीकिंग। जानते हैं मेरे भाई बहन कि जब हम क्लास में आपको पढ़ा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लिखा रहे होते हैं, तो जब मैं बोल रहा हूं तो आप लिख रहे हैं, तो एक ही समय में क्या क्रियाएं हुई है? दो, मेरा बोलना और आपका लिखना, दोनों क्रियाएं एक ही समय में हुई है। तो यहां पे हम लोग when का प्रयोग नहीं करेंगे, while का प्रयोग करेंगे। दो क्रियाएं अलग अलग समय में होंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? when का। लेकिन दो क्रियाएं अगर एक ही समय में हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? while का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण कंजक्शन के जानकारी हुई होगी, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो फिर से एक बार पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम स्टूडेंट्स का, और जो हमसे बड़े इनको देख रहे हैं उनका भी आदर पूर्वक नमन। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़ते रहिए, हमें भी खुशी होती रहेगी। और आप लोग घर में रहिए, सचेत रहिए, सजग रहिए और सुरक्षित रहिए, यही ऊपर वाले से आशा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर आएंगे कल एक नए वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ और दिलचस्प जानकारी लेकर। आप लोग बड़ी निष्ठा तरीके से आपने इस वीडियो को देखा, सुना, और हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का।